काम करोगे तो कोई रोजगार, बेरोजगारी तो है ही नहीं है मेरे हिसाब से, बेरोजगारी की है ही नहीं। है ही नहीं है। मैं तो बीजेपी और मोदी जी को मतलब एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने हिंदुस्तान देश को संभाल लिया है। चावल कर दिए 5 किलो, गेहूँ कर दिए 3 किलो एक व्यक्ति के। चावल अपन लोग इतने खाते नहीं, अपन लोग में एमपी में गेहूँ ज़्यादा चलता है, गेहूँ की रोटियाँ यहाँ चलती हैं। आज भी उस चीज़ को लेकर परेशान है साहब, गेहूँ बढ़ जाए, चावल थोड़ा घट भी जाए। लेकिन काफ़ी चीज़ें समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। युवाओं के लिए ना रोजगार है ना कुछ है। मोदी सरकार से खुश हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो खुश हैं, बट ये है कि गुनाह की तरफ थोड़ा सा सिंधिया जी से हमारा ये निवेदन है कि वो जीतने के बाद थोड़ा गुनाह की तरफ ध्यान दें। या कहते थे हाँ हो जाएगी सुनवाई, जाओ, आवेदन ही वो ढंग से नहीं लेते, न बात करते, आवेदन उठा के फेंक देते सामने। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है दीपेंद्र। लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज यात्रा फ़िलहाल मध्य प्रदेश के गुना पहुंच चुकी है और आप जानते हैं गुना एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ बीजेपी के बड़े नेता और भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से खड़े हैं। इनके खिलाफ खड़े हैं कांग्रेस से राव यादवेंद्र सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार गुना सीट से ही चुनाव हार गए थे केपी यादव से। अब इस बार उनकी किस्मत फिर से आजमाई जा रही है। हालांकि राव यादवेंद्र सिंह भी ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हम फिलहाल गुना के सुगंध चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ का एक कमर्शियल जोन है। यहाँ पर सराफा मार्केट भी, यहाँ पर कपड़े का मार्केट भी, यहाँ पर कई तरह का मार्केट है। यहाँ पे हम व्यापारियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि हवा किस तरफ चल रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ या राव यादवेंद्र सिंह की तरफ। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप जैन है। तो बताइए फिर, गुना के आप निवासी हैं तो गुना में हवा कहाँ चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे अच्छे सांसद रहे हैं। उनके परिवार के माधवराव सिंधिया जी भी, राजमाता सिंधिया जी भी गुना से संसदीय क्षेत्र से हमेशा जीतती हुई आई हैं। पिछली बार क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, इस बार ज़रूर लाखों मतों से विजयी होंगे वो, और आगे हमारे गुना का विकास निश्चित तौर पर उन्हीं के द्वारा होगा। तो ये दुकान आपकी कितनी पुरानी दुकान? हमारी दुकान 85 साल पुरानी है, 80 साल पुरानी दुकान है। 85 साल? पहले आगे थी, अब पीछे नगर पालिका ने बनाकर दी हुई है, तो उसी में किराए से हम हैं, किराएदार हैं नगर पालिका के, और अच्छा है। तो यहाँ धंधा कैसा है, मंदा है या फिर दौड़ रहा है? ये धंधा अभी लगभग 4-5 साल से बहुत डाउन हो गया है। कारण उसका जीएसटी, नोटबंदी और अपना ऑनलाइन और ये शोरूम, इनके कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और महंगाई इतनी है कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और इससे हम मध्यम वर्गीयों का बहुत बड़ा लॉस है। अब ये नहीं मालूम हमको कि कैसे क्या होगा। अब ये अगर मोदी जी तक मेरी बात पहुँचे तो थोड़ा इस ओर ध्यान दें कि वो मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। क्या दिक्कतें हैं एग्जैक्टली, अगर आप बता सकें? यही जीएसटी को लेके क्या? जीएसटी को लेकर यही कि व्यापारी बगैर पक्के बिल का माल देता नहीं है, और हमको बेचने में दिक्कत होती है, रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं यहाँ तक आते आते, और ग्राहक को देने में, सेल करने में दिक्कत होती है। जीएसटी को लेके हम देखते हैं कि हमें जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें जीएसटी बिल के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता है। फिर वो बताते हैं कि अगर आप जीएसटी बिल लेंगे तो आपके में इतने पैसे और बढ़ जाएंगे। तो ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमें हमेशा ही जीएसटी लगा हुआ बिल मिले या कुछ? हाँ, वो हम लोग भी यही चाहते हैं कि एक बार एक बस ऊपर जो रहता है मैन्युफैक्चर्ड, उस पर ही जब जीएसटी लग जाता है तो फिर छोटे दुकानदारों में, मझोले या मिनी होलसेलर वगैरह, ये हमारे ऊपर भी लगा के देते हैं। तो इससे क्या है, यहाँ तक आते आते थोड़ा सा और परसेंटेज बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है आइटम हम लोगों का, क्योंकि हम कम क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, तो हमको तो वैसे भी और दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान है जी। गुना शहर का साई जमा जी का अध्यक्ष भी हूँ। जो
मोदी जी 400 के पार कह रहे हैं। जो स्कैम जो घोटाला हुआ है, जो आपने देखो SBI का जो घोटाला हुआ है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है, और मीडिया क्यों नहीं बता रही उसके लिए। मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर जो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के बाद जो हुआ, तो कहीं ना कहीं मोदी आएंगे, उन्होंने पूरा फिक्स कर रखा है। और ये गढ़ की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आना ही है, क्योंकि गुना शहर भाजपा का गढ़ है। लेकिन काफ़ी चीज़ें समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। युवाओं के लिए ना रोजगार है ना कुछ है। तो इतना कहना चाहूँगा कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा राजस्थान में चलती है, तो हम तो ये चाहेंगे कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अभी हम देखें कि चुनावी मुद्दों में सिर्फ ये नज़र आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट बचा पाएंगे इस बार, या फिर जनता फिर से एक बार नए चेहरे को चुनेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ज्योतिरादित्य जी विजय रहेंगे यहाँ से, और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज जो मोदी सरकार ने जो काम किया है, राम मंदिर का मुद्दा, इससे सभी लोग खुश हैं। एक हिंदुत्व को बचाया है। जब तक मोदी सरकार है, हिंदुत्व बचा रहेगा। और व्यापारियों को लेके भी एक हमें सुनने को आया, जैसे सामने ही हम दुकानदार से बात कर रहे थे, तो वो GST को लेके काफ़ी समस्या बता रहे थे कि GST में कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपको इसको लेके क्या लगता है? GST आज भी एक उलझन भरी चीज़ है, जिसको जितना समझ रहे हैं उतना समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो रूल ऊपर से आ गए हैं, उसको ही हमें मजबूरी में फॉलो करना पड़ रही है। जो नियम है, जो एक्ट है, जो बता दिया है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और एक और नया रूल आ गया है कि 45 दिन में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पेमेंट, माल जो लिया उसका पेमेंट करना पड़ेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग से अपन ने डायरेक्ट माल लिया है, उसका पेमेंट आप 45 दिन में नहीं करते हो तो उस पर आपका टैक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। ये अभी 31 मार्च से ये लागू हुआ है, तो इससे व्यापारी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कितना पेमेंट कहाँ से लाएं? पहले देते रहते थे, आराम से माल आता रहता था, रूटीन चलता रहता था। अब यही है कि माल मंगाना कम कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग से काम ज़्यादा कर दिया है। ये है। तो गुना क्षेत्र से इतने बड़े केंद्रीय मंत्री आते हैं और आप जो समस्या बता रहे हैं, तो आप इस चीज़ को लेके सिंधिया जी या किसी से बात कर चुके हैं? देखो, मैं तो बात नहीं हो पाई, लेकिन गुना के प्रतिनिधियों ने सब ने बात करी है। बस उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब देख लेंगे, संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आज आप गुना की सड़कें देखो, यहाँ से लेके मेन सड़क तक देखो, आप निचले बाजार हाटोड़ तक कितने सारे गड्ढे हैं। आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। नई सड़क चले जाओ, आज 1 साल हो गया है, इतनी ना तो रिपेयर हो रही रोड की, ना कुछ हो रहा है। गुना में व्यापारी किस तरफ जा रहे हैं? गुना में व्यापारी सब मोदी सरकार के साथ में जा रहे हैं, फूल के साथ जी। मोदी सरकार से खुश हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो खुश हैं। बट ये है कि गुना की तरफ थोड़ा सा सिंधिया जी से हमारा ये निवेदन है कि वो जीतने के बाद थोड़ा गुना की तरफ ध्यान दें। गुना में कुछ रोजगार की कुछ योजनाएं लाएं, कुछ फैक्ट्रियां बनाएं, जिससे लोग रोजगार पे लग सकें। तो हमारा तो यही। आप पीछे से कुछ इशारा कर रहे थे, बताइए। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ इशारा नहीं कर रहा था। मैं तो बीजेपी और मोदी जी को मतलब एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने हिंदुस्तान देश को संभाल लिया है। जो गर्त में जाने वाला था उसको ऊपर सबसे उच्चतम उस पे ऊंचाई पे लाकर छोड़ दिया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा किया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं ईश्वर से उनके दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करता हूं, और हिंदुत्व के लिए मतलब उन्होंने जो कुछ कर बनता है उससे ज़्यादा उन्होंने किया है। और आगे भी आने वाले समय में ईश्वर उनको ऐसा ही वो दे कि वो बहुत अच्छे से अपने देश का संचालन करें, सबका ख्याल रखें, छोटे बड़ों का सबका ख्याल रखें, सबको साथ लेके चलें। बस यही मैं कहूँगा। नमस्कार, जय। देखो, आदमी करना चाहे ना तो बेरोजगारी तो है ही नहीं। अच्छा। करना है तो आप कहीं भी जाओगे काम करना, तो आप जाओगे ना तो आप उधर से लेकर ही आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। आदमी को डिसाइड करता है। बेरोजगारी तो है ही नहीं है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो बेरोजगारी तो आपको लगेगी ऑटोमेटिक। कि मैं घर पे बैठा हूँ तो घर पे तो रोजगार आएगा ही नहीं। आप काम करने जाओगे तो आपको काम बाकायदा मिलेगा।
जी, काम करना तो जरूरी है। काम करोगे तो कोई रोजगार, बेरोजगारी तो है ही नहीं है मेरे हिसाब से, बेरोजगारी की है ही नहीं। है ही नहीं है। आप काम करो तो आपको अच्छा लगेगा, काम करोगे तो काम मिलेगा, नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा। आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको घर पे रोजगार थोड़ी मिलेगा। आप निकल कर जाओगे काम करने गई तो आपको काम पक्का मिलेगा। तो ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये मेरे को हो गए 10-12 साल हो। 10-12 साल हो गए। तो शुरू शुरू से आप यहीं लगाते हैं? हाँ, शुरू से अपन यहीं ऐसी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ आई है अब तक? आपने तो 10-12 साल देखे हैं, तो बीच बीच में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है तो ठीक है। क्या भाई साहब पकौड़े खा रहे हैं आप? पकौड़े खा रहे हैं भैया, कैसे हैं पकौड़े? एक बढ़िया लगे उनका, खा के देखो आप। हम खा के देखेंगे। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, तो गुना में क्या लगता है आपको कि इस बार क्या चल रहा है? भाजपा, अच्छा, जो तरह सिंधिया जीत रहे हैं। सिंधिया जी जीते हैं। केपी यादव को लेके क्या लगता है, जो पिछली बार यहाँ पे सांसद रहे हैं? अब देखो आज उनको लेके लोगों का क्या रुख है अभी? जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। समोसे देना एक। हाँ भैया, इनको समोसे दीजिए। तो आपका नाम क्या है? नमस्ते। मेरा नाम चंदन सिंह सहरिया है, हजूर सिलावटी का रहने वाला हूँ। सिलावटी, सिलावटी गुना गाँव, जिले में? गुना जिला, गुना तहसील, सब काम गुना में ही है हजूर। मेरा तो हजूर कोई भी काम नहीं हुआ। आपने कुटी आई, बीपीएल कूपन है, मैं अकेला आदमी हूँ। मेरे घर वाली मर गई थी लॉकडाउन में 3 साल पहला, उसके भी कोई पैसे नहीं दिए सरपंच साहब ने सरकार ने सुनी हजूर। और जे और कही कि वो लॉकडाउन लग रहा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी, जे बोले सरपंच साहब। कहाँ? सिलावटी के सरपंच? सिलावटी के सरपंच साहब। और हजूर जो है मेरे पास ज़मीन भी नहीं है और कबाड़ा बीनता हूँ दिन भर। बीपीएल कूपन भी है हजूर होने में, तो सुविधा कोई भी नहीं मिली, कुटी नहीं मिली। तो आपको बीपीएल कूपन, जो आपका बीपीएल कार्ड हाँ, है, उससे आपको राशन भी नहीं हाँ, मिलता? राशन तो मिलता है हजूर। जी जी। राशन तो बिल्कुल मिलता है बराबर, मगर जो है 3 किलो गेहूँ मिलते हैं महीने में? हाँ, तो एक आदमी है तू, 3 किलो गेहूँ से क्या होगा हजूर मेरा? पहले 5 मिलते थे। जी जी, क्या कह रहे हैं? 5 मिलते थे भैया जी, पहले 5 मिलती थी। तो 1 साल से 3 किलो गेहूँ कर दिए एक व्यक्ति पर, और चावल बढ़ा दिए उन्होंने। क्या ऐसा कोई आदेश आया था? जी सर, सरकारी आदेश है, कंट्रोल से ऐसे ही मिल रहा है सर जी। कंट्रोल चावल कर दिए 5 किलो और गेहूँ कर दिए 3 किलो एक व्यक्ति के। चावल अपन लोग इतने खाते नहीं, अपन लोग में एमपी में गेहूँ ज़्यादा चलता है, गेहूँ की रोटियाँ यहाँ चलती हैं। आज भी उस चीज़ को लेकर परेशान है साहब, गेहूँ बढ़ जाए, चावल थोड़ा घट भी जाए, तो चावल आता है वो अधिकांश मार्केट में बिक जाता है, लोग इतना नहीं खा पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा गेहूँ बढ़े और हम लोगों की समस्या है सर सोल्व हो। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हजूर, मैं ये कह रहा था कि साहब मेरे को तो अभी तक कोई लाभ नहीं मिला इस शासन से। लेके आपने आगे शिकायत की? शिकायत मैंने साहब 151 आवेदन तो मैंने कलेक्ट्री में दे दिया। आज मैं 10 साल से आवेदन दे रहा हूँ। और शिवराज सिंह के यहाँ भी गया था भोपाल कुटी के देने को, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2017 में 2016 में कुटी बन गई थी हमारे गांव में, सिलावटी पंचायत में। 2017 में मैंने आवेदन चालू कर दिए थे, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है गरीब की। 2017 से लेके 2024 तक आप 151 आवेदन दे हाँ, चुके बहुत आवेदन दे चुका हजूर। कलेक्टर साहब को हर मंगलवार में जाता हूँ जन सुनवाई में, कोई सुनवाई नहीं होती है हजूर। यह कहते थे हाँ हो जाएगी सुनवाई, जाओ। आवेदन ही वो ढंग से नहीं लेते, न बात करते, आवेदन उठा के फेंक देते साहब ने। कलेक्टर सुने, क्या कहते हैं? एसपी सुने साहब, क्या कहते हैं वो? मुझे कहते हैं हाँ हो जाएगी सुनवाई, अभी कोई कार्रवाई नहीं है, आगे से वो आदेश नहीं है, ऊपर से भोपाल से नहीं है, दिल्ली से नहीं है, भोपाल से आदेश नहीं है अभी कुटी का। ये कहते हैं अधिकारी। जहाँ भी जाता हूँ मैं, ब्लॉक में, पंचायत में, कोई नहीं सुने हजूर। कहने का मतलब ये है तात्पर्य। अभी आपकी हम बात ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक हम पहुंचाएंगे आपकी बात को। अगर आप कुछ और बोलना चाहें, बताना चाहें उनको, तो आप कैसे? आप में यही बात है हजूर, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बार बार यही कहता हूँ हजूर कि परेशानी मेरी दूर हो जाए, तो मैं क्यों शिकायत करता। जबकि 2016 में कुटी बन गई थी हमारे गांव पंचायत में, 200 कुटी बनी थी, जबकि मेरे ही नाम की कुटी नहीं गई बनी। जबकि मेरे रहने की भी जगह नहीं है, भूमिहीन हूँ मैं, सरकारी की जगह में रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और 60 साल 62 साल की उम्र हो गई, 63 की। तो परिवार में आपके कोई नहीं है? परिवार में कोई नहीं है हजूर, मैं अकेला आदमी हूँ। आप भले ही पूछ सकते हो गांव में, कभी आप आओ तो पाटे के पास में ही है सिलावटी गांव। जी जी, चलिए, हम आपकी बात को पूरी तरह से हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। हाँ हजूर जी, और क्यों नहीं मैं उम्मीद किया करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसका हल निकले। हाँ हजूर, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
हम फ़िलहाल गुना में मौजूद हैं। हमारी चुनावी यात्रा इसके बाद ग्वालियर पहुंचने वाली है। ग्वालियर में किस जगह आप हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।